अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहिद इकबाल रेहान एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। और व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम एक यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसे हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं साइबरलिंक पावर डायरेक्टर के ज़रिए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने साइबरलिंक पावर डायरेक्टर को डाउनलोड करना है, इसे इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आते हैं कि अगर आप यूट्यूबर हैं तो किस तरह से आपने साइबरलिंक पावर डायरेक्टर के ज़रिए अपनी एक यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है और किस तरह से उसे एडिट करना है और कि क्या क्या प्रोसेस है जो आपने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने अपने साइबरलिंक पावर डायरेक्टर को ओपन कर लेना है। तो सिंपली जिस तरह के अगर आपने इंस्टॉल किया तो आपने इस आइकन पे डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। फुल फीचर एडिटर जो है वो हम इसका ये मोड ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको जितनी देर में ये ओपन होता है उसके बाद हम बात करते हैं कि इस पर नेक्स्ट प्रोसेस कैसे करना है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि हमें इसमें फ़ाइल्स इंपोर्ट करनी होंगी और जो दीगर चीज़ें हैं वो करके उस पर टेक्स्ट वगैरह जो हैं वो अप्लाई करने होंगे और फिर इसे लास्ट में प्रोड्यूस करना होगा कि हम किस तरह से कम जो है वो एमबीज़ में या कम साइज़ में एक अच्छी फ़ाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो हमने देखना, ठीक है। यहाँ पर कुछ रा फाइल्स पहले से अवेलेबल होंगी तो आपने इसको जो है ना वो सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देना है। पहले वाली फ़ाइल्स को डिलीट कर देना है क्योंकि ये हमारे किसी काम के नहीं है। उसके बाद हमने अपनी फ़ाइल्स को लेकर आना है यहाँ पर इस एरिया के अंदर। तो यहाँ पर आपने सिंपली इस फोल्डर वाले आइकन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आप पूरा फ़ोल्डर लेकर आना चाहते हैं तो मीडिया फ़ोल्डर इंपोर्ट मीडिया फ़ोल्डर पर क्लिक कीजिए। अगर आप फाइल्स को लेकर आना चाहते हैं तो आप सिंपली इंपोर्ट मीडिया फाइल्स पर क्लिक करें, या अगर आप शॉर्ट कीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो Ctrl+Q प्रेस करेंगे तो आप सिंपली आप इस जगह पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमने देखना है कि हम किस तरह से फ़ाइल, यहाँ पर आप अपनी जो भी फाइल्स हैं जो भी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसको आप जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो सेलेक्ट जिस तरह मैंने काफ़ी सारे ज़्यादा फाइल्स जो है वो लेकर आनी है तो मैं Ctrl+A करता हूँ या एक सिंपली कंट्रोल प्रेस करने के बाद सेलेक्ट करता जाता हूँ, या एक ही करके अगर आप लाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो आप काफ़ी सारे तरीके हैं आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह फिर सिंपली ओपन पर क्लिक करना है और फाइल जो है वो सिंपली इंपोर्ट होकर इस जो है वो एरिया में आ जाएंगी। अब जो नेक्स्ट एडिट करना है और किस तरीके से हमने इसको जो है वो प्रोड्यूस करना है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपना सबसे पहले जिस तरह यूट्यूबर्स का होता है कि सबसे पहले इंट्रो लगाते हैं, तो सिंपली इंट्रो उठाकर सबसे ऊपर वाली लेयर्स में डाल देंगे और उसे इस तरह से वो इस तरह का कुछ व्यू आपके सामने आ जाएगा। तो अब आपके सामने ये जो एरिया है यहाँ पर आपका उसका जो है वो प्रोड्यूसिंग व्यू नज़र आ रहा होगा, जो कि प्रोड्यूस होने के बाद जो आपको दिखेगा, जो कि फ़ाइल एक्सपोर्ट होगी तो जो इसमें नज़र आना है वो आपको इस यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर से आपने उसको कुछ जूम वगैरह करना है तो आप सिंपली उसको यहाँ से जूम वगैरह कर सकते हैं और जहाँ पर आपको वो अच्छा लगे वहाँ कर सकते हैं। अगर आप उसके किसी कॉर्नर में आप लोगो वगैरह लगाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर मेरे पास एक लोगो मौजूद है तो मैं उसको उठाता हूँ और लेकर नेक्स्ट लेयर में जो नीचे जो भी लेयर है आप उसमें आकर उसको छोड़ दें। जैसे ही आगे अब यहाँ पर से आप उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सिंपली उसको कॉर्नर में ले जाएं और जितना भी आपने उसका साइज़ रखना है वो रखें, तो इस तरह से, ठीक है। अब ओके हो गया। और इसके बाद हम जो है ना वो इसको आपने कितनी वीडियो पर लगाना है, यहाँ पर सिंपली आप इसको पकड़ के इस तरह ड्रैग करके बटन आपने जो है वो लेफ़्ट बटन क्लिक रखना है और इसके बाद इसको ड्रैग करते रहना है। तो ये इस तरह से फ़ाइल को आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं या इसकी ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं। अब जो है इसका नेक्स्ट प्रोसेस है कि हमने किस तरीके से इसको जो है वो टेक्स्ट वगैरह लेकर आना है। तो आप सिंपली यहाँ पर या कुछ फ़ीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप इसमें से ये जो आइकॉन है टेक्स्ट का आइकॉन है कि इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वो
जो सैम्पल अवेलेबल हैं आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से सैम्पल पसंद नहीं आता तो आप यहाँ पर फ्री टेम्पलेट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं और उस फाइल्स को लाकर अपनी पसंद का जो ला सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जो अवेलेबल है हम इनमें से शामिल कर सकते हैं। तो अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है वो टेक्स्ट टेम्पलेट हमें अच्छा लगा है तो हम इसको सिंपली पकड़ेंगे और ड्रैग करते हुए आएंगे और यहाँ पर नीचे वाली लेयर्स में जिस तरह की हमने पहले लेयर सेट की थी इस तरह हम एक और लेयर सेट कर लेंगे, टेक्स्ट लेयर सेट कर लेंगे। तो इस पर सिंपली जब ये हो जाएगा तो उस पर हमने टेक्स्ट वाली जो है वो जो आइकन है उस पर डबल क्लिक कर लेना, ठीक है। तो अब हमारे पास ये टेक्स्ट पर डबल क्लिक करना, टेक्स्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पर सिंपली आपने डबल क्लिक करना है इस टेक्स्ट के ऊपर और जो भी टेक्स्ट चेंज करना है आप उसको सिंपली कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना नेम लिखना है तो आप अपना नेम लिखें। यहाँ पर आप अपना जो अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो ठीक है, एडमिन लिखना चाहते हैं या जो भी अपनी वीडियो के हिसाब से जो कुछ भी लिखना चाहते हैं वो आप लिखें, या कोई टाइटल वगैरह लिखना चाहते हैं वो लिखें, जो आपकी मर्ज़ी हो, मतलब जो आपको रिक्वायर्ड चीज़ हो वो आपने लिख लेनी है। ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद अब हम इसको चला कर देखते हैं कि वो क्या रिज़ल्ट दे रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो टेक्स्ट भी आ रहा है। अगर हमने इसको सिंपली ये इस तरह का टेम्पलेट यूज़ नहीं करना तो हम ये इस तरह का टेक्स्ट लाकर जो है वो ये सिंपली इस तरह छोड़ेंगे और उसके बाद वो टेक्स्ट जो है वो सेट हो जाएगा। और अब अगर आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो आप सिंपली उस पर डबल क्लिक करें और वो आपके सामने जो है एडिट का ऑप्शन आ जाएगा इस तरह से। तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी का जो है वो टेक्स्ट ऐड करें और यहाँ पर आप इफ़ेक्ट वगैरह लगा सकते हैं कि उस पर कौन सा आपने इफ़ेक्ट लगाना है तो वो आप सिंपली लगा सकते हैं और उसके बाद ओके इसमें इसको आपने कैंसिल कर देना, ठीक है। वो टेक्स्ट जो है वो सेट हो जाएगा। अब जो लास्ट में सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार जो है वो प्रोड्यूस करने का है किसी भी वीडियो को साइबरलिंक पावर डायरेक्टर में, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि कम साइज़ में आप वीडियो को किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सिंपली इसके बाद जो है ना आपने यहाँ पर प्रोड्यूस पर क्लिक कर देना। जैसे आप प्रोड्यूस पर क्लिक करेंगे तो अभी कुछ देर में आपके सामने जो है वो शो हो जाएगा। अच्छा, तो इस तरह से यहाँ पर AVI का ऑप्शन है और HEVC का ऑप्शन है और इन सब में से जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है विंडो मीडिया। आपने विंडो मीडिया को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से आकर आपने सेटिंग कर लेनी है। आप फिर जिस तरह की क्वालिटी रखना चाहते हैं 480 पिक्सल की अगर आप रखना चाहते हैं तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं 3 MB में, और ये 6 MB में 720 में कर सकते हैं, 720 में ये कर सकते हैं। और अगर आप 180 में करना चाहते हैं तो 1080 में करना चाहते हैं तो आप 8 MB वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 6 MB वाला 20 फ्रेम पर सेकंड और 720 में हमने ये सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने सिंपली काम क्या करना है, हमने इसको स्टार्ट कर देना है और जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो ये फ़ाइल जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जो है वो एक और चीज़ है कि जब ये फ़ाइल प्रोड्यूस हो जाएगी तो ये फ़ाइल कहाँ पर चली जाएगी, तो उसका सिंपली ये जो पाथ है वो अवेलेबल है। अगर आप इस पाथ को फॉलो करना जानते हैं तो आप इसको फॉलो करें और यहाँ पर आप जाकर इस फाइल को देख सकते हैं कि वो चली गई है जहाँ पर भी इसका जो पाथ सेट किया हुआ। अगर आप इस पाथ को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करके ब्राउज़ करके इसको चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही फ़ाइल प्रोड्यूस हो जाती है तो मैं आपको बताता हूँ इसको फ़ाइल को जो नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पर जाती है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप उसे कहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़ाइल कुछ ही देर में जो जैसे ही कंप्लीट होगी तो कंप्लीट होने के बाद हम इसको देखते हैं। और एक और चीज़ में जो बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी यूट्यूबर के लिए वो है म्यूज़िक का ऐड करना। तो फ्री म्यूज़िक आपको यूट्यूब से मिल जाएगा। किस तरीके से आपने फ्री म्यूज़िक यूट्यूब से हासिल करना है, इसके लिए आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। आपने यूट्यूब से देख के फ्री म्यूज़िक को डाउनलोड कर लेना है और जिस तरह से हमने किसी भी पिक्चर्स को या जिस तरह टेक्स्ट को लेयर्स में ऐड किया था तो उससे नेक्स्ट जो नीचे वाली लेयर है
तो उसमें आपने उस वीडियो जो म्यूज़िक है उसको लाकर वो ड्रॉप कर देना है, और सिंपली इस तरह से भी कोई मुश्किल काम नहीं है, वो भी ऐड हो जाएगी। अब ये हमारी वीडियो जो है ना वो प्रोड्यूस हो चुकी है। अब हमने उसको देखना है कि वो कहाँ पर है। सबसे जो आसान तरीका है वो यहाँ पर क्लिक करें, आप सिंपली चले जाएंगे, यहाँ पर ये पाथ है। और अगर इसके अलावा आप अपने माई कंप्यूटर वाले ऑप्शन से जाना चाहते हैं तो माई कंप्यूटर वाले ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं। तो इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, दिस पीसी पर क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। डॉक्यूमेंट के बाद आप साइबरलिंक पावर डायरेक्टर पे क्लिक करें, और ये 50.0 जो हमारा वर्जन है साइबरलिंक पावर डायरेक्टर का, और ये हमारी जो वीडियो है वो अवेलेबल है। इसको आप ओपन करके देख सकते हैं कि क्या ये वही वीडियो है जो कि हमने प्रोड्यूस की है, जिसे हमने एडिट किया है। तो ये हमारे सामने वीडियो अवेलेबल है, वही वीडियो जो हमने एडिट की है। तो इस तरह से आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं। और इसका साइज़ जो है वो हम देखते हैं कि कितना बना है। ये हमारे सामने जो है इसका साइज़ है वो 2 MB में ये प्रोड्यूस हो गई है, और ये कोई अपलोडिंग के लिए इतना मुश्किल काम नहीं है, ज़बरदस्त है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक ज़रूर करके अपना फीडबैक दें। और अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपना जो है वो टॉपिक ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम उस चीज़ पर बना सकें। तो आपकी नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।